हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। और कल की वीडियो में जो आवाज़ इको नहीं थी वो जानबूझ करके उस मोड में मैंने उसको शूट किया था ताकि वो जो यूनिवर्स का आपको संदेश मिलना चाहिए था वो मिले। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स का ही संदेश है, पर आज आपके लिए क्या चीजें हैं हम यहाँ देखेंगे। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए मुझे और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन, क्या घटनाक्रम है, जल्दी जल्दी से बताइए। ओके, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सबसे पहले आ चुका है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं कार्ड्स को। 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है टेम्परेंस का कार्ड। ओके, इसके बाद में यहाँ पर कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे, दैट इज द हर्मिट। ओके, यहाँ जो कार्ड है हम पहले वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द जस्टिस का कार्ड है, फॉलोड बाय 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हम जो कार्ड्स हैं वो तो देख ही रहे हैं, फॉलोड बाय 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। अब यहाँ जो राशियों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कौन कौन सी राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं? यहाँ पर लग रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। सैजिटेरियस यहाँ स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे ना आपको देखो जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत समय से आप इस जस्टिस की तलाश में थे और आप सोच रहे थे कि बहुत कुछ किया हुआ है पर आपको अब तक भी जस्टिस नहीं मिला है। बट देखो यूनिवर्स आपको जस्टिस देने वाला है, फॉलोड बाय 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपने अपनी अंतरात्मा को, जब आप जैसे कई बार होता ना आपको बहुत तकलीफ हुई है, दुख हुआ है और आपने दुख और तकलीफ को कभी व्यक्त करना चाहते हो, उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो उसको अंडरस्टैंड कर सकें, जो उसके उत्तरदायी हैं या जो वो अंडरस्टैंड करके आपको लगता है ये मेरी हेल्प कर सकते हैं, ये मुझे मेरी परेशानियों को समझ सकते हैं, ये मुझे न्याय दिला सकते हैं। तो आपने ऐसे लोगों तक अपनी बात बोली होगी कि आपको किस तरीके का कष्ट है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, किस तरीके की परेशानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको वहां से तकलीफ मिली। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको उन लोगों ने सुना नहीं और उल्टा और आपके ऊपर ही चीजें डाल दी, थोप दी कि तुम्हारी जो सिचुएशन खराब है ना आज, वो उसका रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। आपकी सिचुएशन जो भी है वो आप ही की वजह से खराब है, आपने अच्छा कुछ नहीं किया। मतलब वो आपको एक तरह से मोरल वैल्यूज पर 100 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 10 देखना चाह रहे थे, लेकिन वो आपको पाते हैं कि आप तो माइनस में चले जा रहे हो। मतलब आपके कैरेक्टर, आपकी क्वालिटीज, आपकी लाइफस्टाइल, आपके सोचने समझने के तरीके, आपके जो आपको सुविधाएं लाइफ में मिल रही हैं कुछ भी, तो उनको यही लगा कि आप 100% गलत हैं और आपको कंप्लेन करने का कोई अधिकार नहीं। तो उन्होंने आपकी वो बातें भी नहीं सुनी जो आप उनसे बोलकर उम्मीद लगा रहे थे कि चीजें ठीक होंगी, या कम से कम जो उत्तरदायी है व्यक्ति जिसने आपको तकलीफ दी है वो उससे कुछ कहें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला था। लेकिन अब याद रखिएगा कि जस्टिस जब यूनिवर्स आपको देता है ना, बहुत बड़ा यूनिवर्स का जो दिल है वो आपको इस तरह से जस्टिस देता है कि वो पाई पाई का हिसाब कर देता है, पाई पाई का, मिनट मिनट का, चीजों का, एक एक चीज का, एक एक बात का हिसाब होता है। तो जस्टिस यूनिवर्स ने देना शुरू किया। विंग्स लगे ना पीछे, तो यूनिवर्स का जस्टिस है, किसी व्यक्ति का नहीं है ये। और यूनिवर्स तो बहुत समय से ये बात देख ही रहा था कि चलो उसने मौका, यूनिवर्स ने मौका दिया था आपके थ्रू उन लोगों को कि वो उस गलती को अंडरस्टैंड करें, जजमेंट करें प्रॉपर तरीके से,
तो उन्होंने क्या किया, एक तरफा चले गए और आपको ही गलत साबित कर दिया। तो यानी कि ऐसा कुछ करने की वजह से अब यूनिवर्स उनके ऊपर, जिनके सामने आप आस लेके गए थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अब गाज भर के बन के गिरने वाला है। और आपकी लाइफ तो पॉजिटिव होने वाली है, तो आपकी जो लाइफ है वो पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिन्होंने आपके साथ छल किया था, मतलब यूनिवर्स ने एक मौका दिया था उनको कि वो खुद से चीजों को सही कर लें और शायद उनको न्याय मिल जाए, शायद यूनिवर्स को ज्यादा कुछ नाराजगी ना दिखानी पड़े। कभी कभी मौका देता है यूनिवर्स, तो यूनिवर्स ने उन्हें मौका दिया था अपनी गलती सुधारने का, मौका दिया था एक अपने लेवल पर चीजें गलत अगर है तो उसे ठीक करने का। लेकिन उल्टा हुआ, उल्टा हुआ, सब कुछ उल्टा हुआ। तो इसीलिए यूनिवर्स अब इनको अच्छे से इनका सबक लेता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स अब इनके पास कोई मौका देने वाला नहीं है। जीत आपके खेमे में चली गई है। जीत उनके खेमे में भी जा सकती थी, पर वो आपको कहीं ना कहीं न्याय दिला सकते थे, लेकिन जीत तब वो जीत जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको गलत साबित करते ही, आपको गलत साबित करते ही उन्होंने अपने कर्मा को निगेटिव में लिखवा लिया, बस इतना समझिए। और आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, आपको पॉजिटिविटी, अचानक से स्टेबिलिटी, आपकी थॉट परिवर्तन, आपकी जो सिचुएशन है वो परिवर्तित होते हुए नजर आ रही है। अब हो तो ये रहा है कि आपको शायद अपनी लाइफ में मौके जो आप नहीं दे पा रहे हो लोगों को, और ऐसा तो सच तो यही है कि जिनसे आप उम्मीद लगा के बैठे थे उन्होंने तो आपका मौका अभी भी आपके लिए उन्होंने नहीं किया हुआ है। और अगर अब उनकी लाइफ में कुछ उल्टा पुल्टा होने भी वाला है ना, तो वो कोई खास बॉदर कर नहीं रहे हैं, वो उसके बारे में ज्यादा खास कुछ सोच नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये तो, अरे ये तो क्या है, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं वो। और वो कुछ ये फील नहीं कर रहे कि वो गलत हैं, वो गलती पर हैं, ये इस चीज को फील नहीं कर रहे हैं वो। यहाँ पर ये चीज दिख रही है। दूसरी चीज यहाँ पर ये नजर आ रही है कि आप इनको तब भी माफ करते हुए नजर आ रहे हो। तो यूनिवर्स आपका ये बहुत बड़ा दिल देख रहे हैं कि आपने ना फिर भी उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने आपके अंदर छल किया, आपके साथ जिन्होंने आपके अंदर गलतियां ढूंढी, और जिनको यूनिवर्स माफ नहीं कर पा रहा है, आपने भी उन्हें माफ कर दिया। लेकिन फिर भी देखो होता क्या है ना, तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं इसका फल तो देगा ही, डेफिनेटली। आपने इतना बड़ा दिल जो दिखाया है, तो जब आप इतना बड़ा दिल दिखा रहे हो, मतलब देखो आपके लिए क्या है, आपने उस व्यक्ति को, उन्होंने आपके साथ छल किया, आपने उनको माफ कर दिया कि चलो ठीक है, अब इससे भी क्या उम्मीद लगाएं, ये भी बेकार लोग ही हैं, चलो छोड़ो, माफ किया। लेकिन उसके एवज में आपको एक लाइफ में एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप आते हुए नजर आ रहा है। आपकी लाइफ जो है 10 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ दिखता है कि आने वाला समय आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है, और भी ज्यादा अच्छा आपके लिए हो सकता है। इतना अच्छा तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उतना अच्छा आपके लिए पॉजिटिविटी, लव, कनेक्शन बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वो पॉजिटिविटी, वो लव, वो कनेक्शन, वो इतना गहरा है जिसकी उम्मीद आपने नहीं की होगी। ये उस तरीके का है। और जितना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, उन सबके लाइफ में जो आपकी लाइफ को कष्टप्रद बना रहे थे, उनकी लाइफ उतनी ही तकलीफ दे, उतनी ही संघर्षमयी बना दी है उन्होंने, उतने अपने आप बना दिए। अपने आप ही वो कर्मा जो बाद में मिलने थे वो पहले मिलना शुरू हो जाएंगे। अब जो पहले बाद में कष्ट मिलने थे या वो उसको सही कर सकते थे, अब वो मौके भी नहीं मिलने वाले। तो ये प्रकृति का न्याय होता है, ये थोड़ा कठिन होता है। ये प्रकृति है ना, न्याय करती है और कठिन न्याय करती है, ऐसा न्याय नहीं करती है, आसानी से उनको छोड़ेगी नहीं। तो वो कुछ भी सोच रहे कि अब आप परेशान होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। आपकी लाइफ तो स्टेबल है, लेकिन अब उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ फील करा दिया है, और प्रकृति धीरे धीरे उनको इस चीज का एहसास करा रही है कि तुमने गलती की है, आपने गलतियों का पुलिंदा अपने सर पे लिया। तो उनको देखो रियलाइज तो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि देखो गलती किया है। उस घटना के बाद चीजें ना उलट गई हैं। उस घटना के बाद जहां आप अपनी हर बात बता रहे थे और उन्होंने उस बात को सुना नहीं था ना, उसके बाद से अब उनकी लाइफ में स्थितियां उतनी अच्छी नहीं रही हैं जितना अच्छा वो सोच रहे थे। और अब उनको ये समझ में आ रहा है कि हर चीज उनके हिसाब से नहीं होती है। अभी भी आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो यही पा रहे हैं कि आप बहुत बेहतरीन पर्सन हैं। आप अभी भी अपनी लाइफ को आगे लेकर के जा रहे हो, पॉजिटिव हो, आप स्ट्रॉन्ग बिल्ड दिखाई दे रहे हो। आपका साथ अब वो दे रहे हैं, सामाजिक रूप से वैसे लोग दे रहे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों में आते हैं, जो स्टेबल लोगों में आते हैं, जो आपको आपके सच का साथ दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है आपके सच का साथ, आपको आपको ऐसा मतलब आप ना एकदम अलग से व्यक्ति दिख रहे हो।
ऐसा लग रहा था बेसहारा हो एक समय पर, लेकिन अभी आप बिल्कुल बेसहारा नहीं हो। अब एकदम से आपके अंदर ऐसे स्फूर्ति आ गई है और ऐसे लोग आपसे अटैच हो गए हैं जिससे कि आपका जो बेसहारापंती था, जो एक विचारगी थी लाइफ की, वो खत्म हो गई है। और आप एकदम प्यार और स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में देख रहे होंगे। आपकी लाइफ में बहुत प्यार करने वाला पर्सन आ गया है, लाइफ स्टेबल हो गई है। मतलब जस्ट सी दिस, आपकी लाइफ स्टेबल है और प्यार करने वाला व्यक्ति भी आपकी लाइफ में है। और जो कर्मा दूसरे लोगों को मिलना चाहिए था, वो कर्मा तो उन्हें मिल ही रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और आपको एकदम जो मतलब एकदम उल्टा पुल्टा, जो लोगों ने सोचा था कि इसकी लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये तो पैरों की जूती बन के रहेगा और कुछ नहीं होगा इसका, और वो वहां पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, पॉजिटिव होते हुए, अपनी लाइफ को जीते हुए, अपने मतलब हर चीज को बहुत बेहतरीन करते हुए नजर आ रहे हो। और ये चीज बहुत बड़ी है, ये चीज बहुत बड़ी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ना केवल इतना ही, बल्कि ये भी दिख रहा है कि आपका जो है ना आने वाला समय भी, आप विदेश में जाना चाहते हो, कहीं बाहर फॉरेन में जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, कहीं दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ भी, या स्टेबल कहीं और कुछ भी, तो कुछ नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए, कुछ नई डिस्कवरी होते हुए नजर आ रही है। वो सारी पॉजिटिविटी पॉजिटिव है। मतलब कि आप अगर ऐसा फील कर रहे हो कि यार अभी तक भी मेरी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ सब अच्छा होता हुआ दिख रहा है। जो भी उलट पुलट आपकी लाइफ में करने की कोशिश की गई थी, उसका उल्टा आप अपनी लाइफ में ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हो और ज्यादा गंभीर हो गए हो। अब आप अपनी लाइफ को गंभीरता के साथ जी रहे हो। अब आप ऐसा नहीं जी रहे हो जैसे कि कुछ भी हो जाएगा तो देखा जाएगा। अब आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि किसको कितना नाप तोल के किस व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता रखना है, कितना रिश्ते की नाप तोल, जैसे लोग करते हैं आपके साथ, आपने भी सोच लिया कि मुझे भी लोगों के साथ रिश्ते को नाप तोल कर ही निभाना है, नाप तोल करके ही आगे बढ़ना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, ये पॉजिटिविटी यहाँ नजर आ रही है। और दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।